नमस्कार दोस्तों, जीनियस क्लेम्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, फिर एक वीडियो आपके लिए जो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, जिसमें हम चर्चा करने वाले हैं हिस्ट्री के टॉप 28 ऐसे एमसीक्यू जो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। दोस्तों, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और ऐसी नई वीडियो के रेगुलर नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी ज़रूर दबाइए दोस्तों। तो शुरू करते हैं दोस्तों हिस्ट्री जीके के एमसीक्यू। पहला सवाल आता है, फैजी निम्नलिखित में से किसके दरबार में रहा? ऑप्शन आते हैं दारा सिकों, बहादुर शाह, अकबर या हुमायूं। तो फैजी रहे हैं दोस्तों अकबर के दरबार में, यानी कि ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला सवाल आता है, किसके समय में मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना की? ऑप्शंस हैं अकबर, शाहजहाँ, औरंगजेब या शेर शाह। तो ये शेर शाह के समय में रचना हुई है, तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। अगला सवाल आता है, किसने चौसा की लड़ाई में हुमायूं को पराजित किया था? शिवाजी, महाराणा प्रताप, शेर शाह या इनमें से कोई नहीं। तो हुमायूं को पराजित किया था दोस्तों शेर शाह ने, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला सवाल आता है, हुमायूं का मकबरा कहाँ है? दिल्ली में, काबुल में, आगरा में या इनमें से कोई नहीं। तो हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है दोस्तों, तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला सवाल आता है, किस मुगल शासक ने 2 बार शासन किया? हुमायूं, जहांगीर, शाहजहाँ या इनमें से कोई नहीं। 2 बार शासन किया है दोस्तों, वो है हुमायूं मुगल शासक, यानी कि ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला सवाल आता है, भारत में बीबी का मकबरा स्थित है? सीकरी में, बीजापुर में, हैदराबाद में या औरंगाबाद में। बीबी का मकबरा है औरंगाबाद में, ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला सवाल आता है, किस युद्ध को जीतने के बाद शेर शाह ने दिल्ली में अफगान सत्ता की स्थापना की? कालिंजर का युद्ध, चौसा का युद्ध, बेलग्राम का युद्ध या इनमें से कोई नहीं। इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों बेलग्राम युद्ध के बाद, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला सवाल आता है, निम्नलिखित भारतीय शासकों में से अकबर के समकालीन कौन थे? अहिल्याबाई, मार्तंड वर्मा, रानी दुर्गावती या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें थी दोस्तों रानी दुर्गावती, तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला सवाल आता है, शाहजहाँ ने निम्नलिखित में से किस शहर में मोती मस्जिद बनवाई थी? ऑप्शंस आते हैं आगरा, अमरकोट, जयपुर या दिल्ली। मोती मस्जिद है दोस्तों आगरा में, तो यानी कि इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन ए। अगला सवाल आता है, किस मुगल बादशाह ने जजिया नामक कर पुनः लगाया? औरंगजेब, शेर शाह, अकबर या शाहजहाँ। तो जजिया नामक कर शुरू किया दोस्तों औरंगजेब ने, तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। अगला सवाल आता है, शिवाजी ने मुगलों को किस संधि के द्वारा किलों को सत्तांतरित किया? पुणे, पुरंदर, तोरण या चित्तौड़। तो पुरंदर को किया था, इसका मतलब है कि ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। अगला सवाल आता है, दक्षिण में निम्नलिखित में से किसके शासन में मुगल साम्राज्य तमिल राज्य क्षेत्र तक फैला? औरंगजेब, शाहजहाँ, अकबर या शेर शाह। तो ये औरंगजेब के समय के हैं, तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है।
अगला सवाल आता है, दास्ताने अमीर हमजा का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया? मंसूर मीर, अबुल हसन, सैयद अली, अब्दुस समद। तो इसका चित्रांकन किया था अब्दुस समद ने, यानी कि ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला सवाल आता है, ईरान के शाह और मुग़ल शासकों के बीच झगड़े की जड़ क्या थी? कंधार, कुंदुज, गजनी या काबुल? तो उसके बीच की झगड़े की जड़ रही थी दोस्तों कंधार, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला सवाल आता है, पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया था इब्राहिम लोदी ने, शहजादा अजीम ने, शेरशाह ने या इनमें से कोई नहीं? तो इसको बनाया था शेरशाह ने, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला सवाल आता है, दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? अकबर, शाहजहां, जहांगीर या नूरजहां? दिल्ली का लाल किला बनवाया था शाहजहां ने, ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला सवाल आता है, मुगल सम्राट अकबर के समय का प्रसिद्ध चित्रकार था? अबुल फजल के, उस्ताद मंसूर के, बिशनदास या दसवंत? प्रसिद्ध चित्रकार था दसवंत दोस्तों, तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला सवाल आता है, निम्न में से किसने मुगल काल में ऐतिहासिक विवरण लिखा? गुलबदन बेगम ने, जहां आरा बेगम ने, नूरजहां बेगम ने या इनमें से कोई नहीं? वो विवरण लिखा है गुलबदन बेगम ने, तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। अगला सवाल आता है, जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार था? ऑप्शन आते हैं मंसूर, ख्वाजा, अब्दुल समद, बसावन या इनमें से कोई नहीं? इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए मंसूर। अगला सवाल आता है, किस बादशाह के अंतर्गत मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे? ऑप्शन आते हैं औरंगजेब, शेरशाह, अकबर या शाहजहां? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए औरंगजेब। अगला सवाल आता है, गुलबदन बेगम पुत्री थी? ऑप्शन आते हैं हुमायूं की, बाबर की, औरंगजेब की या शाहजहां की? तो गुलबदन बेगम पुत्री थी दोस्तों, बाबर की बेटी थी गुलबदन, तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला सवाल आ जाता है, दिल्ली के प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण किसने किया? इब्राहिम लोदी ने, शाहजहां ने, नूरजहां ने या जहांगीर ने? जामा मस्जिद दिल्ली में बनवाई थी दोस्तों शाहजहां ने, यानी कि ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला सवाल आता है, साइमन कमीशन का भारत आगमन किस वर्ष हुआ? 1912 में, 1917 में, 1928 में या 1931 में? साइमन कमीशन भारत आए थे दोस्तों 1928 में, यानी कि ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला सवाल आता है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का अस्तित्व किस वर्ष में आया? ऑप्शन है 1912 में, 1915 में, 1918 में या 1921 में? ये पार्टी का अस्तित्व खड़ा हुआ था दोस्तों 1921 में, यानी कि ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला सवाल आता है, अकबर के काल में महाभारत की फारसी अनुवाद जिसके निर्देश में हुआ वह है? उतबी, फैजी, नाजिरी या अबुल फजल? तो वो है दोस्तों फैजी के निर्देश से हुआ, यानी कि ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो गया। अगला सवाल आता है, मुगल प्रशासन में ज़िले को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन आते हैं आहार, सरकार, सूबा या दस्तूर?
तो ज़िले को जाना जाता था मुग़ल शासनकाल में सरकार के नाम से, यानी कि ऑप्शन बी। अगला सवाल आता है, प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन का मकबरा स्थित है आगरा, जयपुर, झांसी या ग्वालियर। तो तानसेन का मकबरा स्थित है दोस्तों ग्वालियर में, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। अगला सवाल आता है, किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता है? अकबर, जहांगीर, शाहजहां या औरंगजेब। जिंदा पीर कहा जाता है दोस्तों औरंगजेब को। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। आशा है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ चैनल को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और ऐसी नई वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी दबाएं। और अगर आपने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।